अब रुक करते हैं उत्तर भारत की राजनीति की ओर और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली इस पार्टी ने खुद को ईमानदारी का प्रतीक बताया। रणनीति सरल थी, बाकी सब भ्रष्ट हैं और हम ईमानदार हैं। ये नैरेटिव चला भी, मीडिया, विज्ञापन और राजनीतिक संचार ने इसे हवा दे दी। पार्टी तेजी से उभरी और सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन समय के साथ जब दावों और वास्तविकता के बीच अंतर दिखाई देने लगा, तब पार्टी का आकर्षण कम होने लगा। दिल्ली की सत्ता हाथ से निकलते ही नेताओं और सांसदों का पलायन तेज हो गया। जो लोग किसी विचार से जुड़े थे, वो पहले ही एक एक कर पार्टी से अलग होते चले गए थे। हालांकि इस कड़ी में कुछ अपवाद भी है, जैसे टीआरएस, वामपंथी दल और बहुजन समाज पार्टी। इन दलों के पास कम से कम एक वैचारिक आधार था। टीआरएस तेलंगाना राज्य आंदोलन की उपज थी। उसका लक्ष्य साफ था, लेकिन जब प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तब जनता का समर्थन कमजोर पड़ने लगा। वामपंथियों की भी स्पष्ट विचारधारा थी, लेकिन वो केवल और केवल देश और समाज विरोध की विचारधारा थी, जिसका परिणाम पश्चिम बंगाल में सामने आया और अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही केरलम में भी वामपंथी पार्टियां चुनौतियों का सामना करेंगी और उसके खात्मे के कगार तक वो पहुंच जाएंगी। मायावती की बात करें तो मायावती की बसपा भी एक मजबूत सामाजिक आधार और वैचारिक मिशन पर खड़ी हुई थी। उसी मिशन के सहारे सत्ता तक पहुंची, लेकिन जैसे जैसे सत्ता और पैसे की राजनीति हावी होती गई, उनका संगठन भी कमजोर हो गया। अब सबकी निगाहें दो दलों पर हैं, आरजेडी बिहार में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आरजेडी क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान राजनीति के जानकारों का और राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों का बहुत ज्यादा ध्यान आरजेडी पर नहीं है। लेकिन अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी उसका आधार मुख्यतः जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है। किसी व्यापक राष्ट्रीय विचारधारा से समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ी हुई है। बिहार में हुए हालिया चुनाव में एमवाई समीकरण का जो हश्र हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता भी निश्चित रूप से चिंतित होंगे। और अब समाजवादी पार्टी के लिए मिशन लाल टोपी की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है।